हम्म। हाँ, अब बताओ, मतलब आपने सबसे पहले तो ये बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो आप? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर। अच्छा, और कहाँ पर है ये? ये है छत्तीसगढ़ में। और आपका सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हो आप। अब यस सर। अब आप बताओ कि जब आप मतलब इंटरव्यू की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और इंटरव्यू पैनल बोर्ड में कितने कैंडिडेट होते हैं, और आपसे किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ कि यस। जहाँ वो बोर्ड था, जहाँ पर आप इंटरव्यू हम्म। देने के लिए गए थे, उसमें टोटल कितने कैंडिडेट थे? टोटल सर उस समय 30 कैंडिडेट थे नहीं इंटरव्यू नहीं, देने के लिए। अच्छा 30 इंटरव्यू देने के लिए थे, तो उस बोर्ड के अंदर जहाँ पर आपका इंटरव्यू होता वहां अच्छा पर कितने इंटर मेंबर थे? अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे? वहां पर थे सर 8 से 9 लोग थे। और आठ से आठ से नौ नौ आठ से नौ लोग एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे, फिर एक साथ दो दो का चल रहा था? नहीं, एक ही कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे। हम लोग को क्या करना था सर कि एक पेपर जैसे सिनोप्सिस लेकर के तो जाना ही था। अच्छा, साथ ही सिनॉप्सिस साथ, साथ लेके जाना था? हाँ, साथ ही साथ हम लोगों को पीपीटी तैयार करके ले जाना था। और एक पीपीटी से ही हम लोग को प्रेजेंटेशंस बना करके ले जा करके हम लोग को वहाँ पर बताना था। तो मतलब आपका जो इंटरव्यू हुआ था उस दौरान आपको एक तो सिनॉप्सिस लेके जानी थी, सिनॉप्सिस की हम्म, पीपीटी। हाँ, सिनॉप्सिस की पीपीटी ले जानी थी। अच्छा, फिर उसको और प्रेजेंटेशन करना था वहां पर? हाँ, प्रेजेंटेशन करना था वहाँ पर। एक मतलब बना हुआ था बड़ा सा बोर्ड हाँ, वहाँ उस पर, बिल्कुल स्लाइड बिल्कुल। उसमें हाँ, उसमें डिजिटल बोर्ड प्रेजेंटेशन। होगा, हाँ उसमें हाँ हाँ। पीपीटी लग गई, और फिर उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट कर दिया कि इस तरीके से सारा सिस्टम हम्म, था। तो फिर उसमें मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए क्या? क्वेश्चन पूछे गए सर। मेरे से पहले जितने लोगों ने गया ना, हम्म, जितने लोग मेरे से पहले गए थे उन लोगों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जैसे ही मैं अपना इंट्रो दिया, सबसे पहले बताओ मतलब इंट्रो दो। तो अब इंट्रो में उन्होंने बता दिया कि अपना नाम बताना है, कहाँ से आए हो बताना है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो ये बताना है, क्वालिफिकेशंस बताना है, मतलब रिसेंटली कोई एग्जाम निकाले हो तो ऐसे करके तो सारा कुछ बताया मैंने। अच्छा, एक मिनट दोबारा फिर बताओ, जब इंट्रो पूछते हैं तो उसमें एक तो खुद का नाम बताना, आप एक बार ये बताओ कि आपने अपना इंट्रो किस तरीके से बताया था, पूरा एक बार बताना शुरू से लेकर वहां पर जिस तरीके से वहां बताया था ना, बिल्कुल एज इट इज उसी वे में। हम्म, हम्म। तो बोले थे मैंने, सर मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का हूँ। बट मैंने पढ़ाई बाहर से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद झारखंड से की है। और रिसेंटली मेरा नेट जेआरएफ हुआ है। अच्छा। और मैंने इस टॉपिक मैं ये टॉपिक के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ऐसे करके बोले। अच्छा, ये बताया था उसमें 10th का 12th का आपने कहाँ से पास किया, ये बताना कंपलसरी नहीं होता? ये बताना उन लोगों ने कंपलसरी नहीं समझा था, इसीलिए 10th 12th के बारे में उन्होंने कहा नहीं। बस अभी आपने मतलब पीजी कहाँ से किया है या एमए कहाँ से किया है वो पूछा था, तो वो बताए थे। 10th 12th बोल उतना कंपलसरी है नहीं। और हाँ, हाँ, वो एक फिर अब बहुत लंबा एक, हो जाता है फिर। हाँ, अगर 10th, क्योंकि हम लोग में ना सर 30 से भी प्लस कैंडिडेट थे, इसीलिए वो लोग भी चाहते थे कि 5 मिनट से ज्यादा किसी का ले नहीं। अच्छा अच्छा। है ना सर? अगर यही 9 10 कैंडिडेट रहते तो सबसे अच्छे से पूछते टाइम हम्म लगा करके। हम्म। और उसके बाद हम लोग को ना एक फॉर्म भरवा लिया गया था। उसमें 10th का क्वालिफिकेशंस, 12th का क्वालिफिकेशंस, ग्रेजुएशन का, एमए का, सारा चीज का उसमें हम लोग को डिटेल्स भरना था, कौन सा सब्जेक्ट से कितने परसेंट से किए थे। इसीलिए भी शायद मैं भी नहीं पूछा गया हो। अच्छा, और उस वो फॉर्म फॉर्म में वहीं आपकी पर दे सारी देते। उस फॉर्म में सारी सारी आपकी वो थी कि 10th में कितनी परसेंटेज कहाँ से किया, 12th में कितनी हाँ, परसेंटेज कहाँ से किया, कब किया। तो वो फॉर्म कब उनके किया। पास था, तो उससे आपका सारा सारा बायोडाटा उनके पास था, इसलिए उन्होंने 10th हाँ 12th। और वैसे इंटरव्यू में मेरे अकॉर्डिंग 10th 12th का बताना ज्यादा ठीक भी नहीं रहता, क्योंकि हाँ पीएचडी के हाँ लिए हाँ कहते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का ही ठीक रहता है बताना। हाँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बता दीजिए, वही ठीक है। 10th 10th 12th तो सभी करते हैं, हाँ सीबीएसई या हाँ कोई भी बोर्ड से, उससे लेना देना उतना होता नहीं है। हाँ हाँ, और बाकी की चीजें बताओ।
फिर उसके बाद जैसे ही हम बोले ना कि नेट जीआरएफ है, हम्म। तो ऐसे तो जैसे उन लोगों का नोटिफिकेशन आया था कि नेट जीआरएफ को विशेष वरीयता दी जाएगी। हम्म। तो यानी समझ लीजिए उसी टाइम समझ गए थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे नेट जीआरएफ बोले, तो वहां पर मैम बोली अच्छा हाँ अच्छा नेट जीआरएफ हो, हाँ तो इसको बताना जरूरी था। उसके बाद जैसे ही टॉपिक के बारे में बताया ना, तो उन्होंने स्टार्टिंग से बस यही पूछा कि आप इस टॉपिक में आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मतलब वो परिकल्पना क्या है, हम लोग हिंदी में देते हैं सर, हाइपोथेसिस क्या हम्म। है। तो हाइपोथेसिस के बारे में बताया कि ये है ये है ये है और ये करना चाहते हो, बस उतना ही में बोली ठीक है जाओ। मेरा सबसे कम टाइम में इंटरव्यू हो गया सर। अच्छा, मतलब आपसे उन्होंने टॉपिक के बारे में पूछा कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर पीएचडी करना चाहते हो, फिर आपने हम्म। टॉपिक के बारे में बता दिया, फिर उसकी आपको हाइपोथेसिस के बारे में पूछी कि इसकी परिकल्पना क्या हाँ। रखोगे। हम्म। तो और एक परिकल्पना में आप। ऑब्जेक्टिव, हम्म। हाँ। ऑब्जेक्टिव के बारे में अच्छा पूछा अच्छा। गया। हाँ। तो आपका जो रिसर्च टॉपिक था उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे। एक तो आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है कि आप क्यों कर रहे हो इस टॉपिक के ऊपर। हम्म। दूसरा कि आप किस तरीके से करने वाले हो काम इसके ऊपर। हम्म। अच्छा अच्छा, तो वो आपने जो भी पहले से डिसाइड किया था वो सारी चीजें आपने बता दी हाँ और वो ही आपका वहां बता पर दिए हुआ। हाँ। हम्म। वो जो था वो देख देख करके बताना था अपने पीपीटी से। हाँ, वो पीपीटी और में सारी चीजें मेंशन थी। हम्म, हम्म। बस उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया गया। फिर ठीक है जाओ बोला गया। फिर एक महीने बाद रिजल्ट आ गए, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता वैसे। बहुत हाँ बहुत ज्यादा और डिफिकल्ट नहीं होता सर, यूनिवर्सिटी पे भी आपका डिपेंड करता है। सबसे बड़ा अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होंगे, बीएचयू सेंट्रल्स होंगे, तब तो बहुत दिक्कत होगी। हाँ, वहाँ पर क्योंकि थोड़ा वहां सा पर सीट कंपटीशन कंपटीशन ज्यादा रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा सीट भी कम सीरियसली, रहती है। हाँ सीरियसली तरीके से वहाँ पर इंटरव्यू और कंडक्ट यहाँ करवाते पर हैं। क्या थी ना सर, 30 कैंडिडेट हम लोग थे, भले ही 30 से भी ज्यादा थे, हमको लग रहा 35 कैंडिडेट होंगे। तो हम्म। सिलेक्शन जो है 20 का होना था। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे यहाँ पर। और इसके हाँ अलावा नंबर ड्रेस ऑफ। ड्रेस कोड के बारे में बताओ आप थोड़ा बहुत, आप क्या पहन के मतलब किस तरीके से गए थे। फॉर्मल ड्रेस पहन करके गए थे सर, सब अच्छा कोई फॉर्मल ड्रेस पहन करके आया था। अच्छा, और उसमें जीन्स वेन्स वैसा कोई नहीं पहनना था। अच्छा अच्छा टाई वगैरह लगा के गए थे या विदाउट टाई में थे। टाई नहीं, टाई वगैरह लगा करके नहीं गए थे, फॉर्मल शूज था। शूज अगर आप फॉर्मल पहनेंगे फिर पहनते तो भी ठीक है, और ऐसे तो एक दो को फॉर्मल शूज नहीं पहन के आया था, स्पोर्ट्स शूज पहन करके आया था, व्हाइट वाला वो भी चलता है सर। अच्छा, वो तो हम्म। ड्रेस के अकॉर्डिंग मैच कौन सा करेगा ज्यादा बेस्ट वो हो गया। हम्म। बाकी फॉर्मल को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। हाँ सर फॉर्मल को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। चलो तो फिर। और एक सर हाँ। बात और है कि इस आरडीसी में डीआरसी उसको बोले थे, डीआरसी कमेटी जो बैठी थी, हम्म। तो उसमें क्या था ना, आपको आपको बस सेलेक्ट करना था कि इस लड़के में मतलब है कि नहीं एबिलिटी पीएचडी करने के लिए। अब हम लोग का 6 महीने तक कोर्स वर्क चल रहा है मतलब। अच्छा अच्छा। और इसमें क्या है ना, आप अपना टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यानी हाँ पहले हाँ। आप जो टॉपिक लिए थे उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको चेंज करना तो वही मेरे सुपरवाइजर अभी टॉपिक चेंज किए हैं, टॉपिक चेंज करके करेंगे बाद में। चलो तो फिर। जनवरी